बड़ी खबर का रुख करते हैं कांग्रेस से। इस वक्त की बड़ी खबर, 6 राज्यों में संगठन सर्जन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया शुरू। चयन के लिए कांग्रेस ने लगाए प्रवेशक। राजस्थान के कई नेताओं को बनाया गया है प्रवेशक। भजनलाल जाटव और संगीता बेनीवाल को बिहार में प्रवेशक लगाया गया। रघु शर्मा, कुलदीप इंदौरा और संजना जाटव को उत्तर प्रदेश में मिली प्रवेशक की जिम्मेदारी। विजय जांगिड़, मुरारी लाल मीणा, रेहाना रियाज, सीताराम लांबा, आरसी चौधरी, पवन गोदारा और जसवंत गुर्जर को भी यूपी में प्रवेशक लगाया गया है। विवेक कटारा और संजीता सिहाग को यूपी में जिम्मेदारी दी गई है। तो कांग्रेस में जिला अध्यक्ष के लिए 6 राज्यों में सर्जन अभियान शुरू किया गया। संगठन के लिए जिला अध्यक्ष चयन के लिए एआईसीसी ने लगाए प्रवेशक। राजस्थान के कई नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। विधायक मनीष यादव को मेघालय में प्रवेशक लगाया गया है। विधायक रफीक खान को मणिपुर में प्रवेशक लगाया गया है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी कर दी है सूची। सहयोगी दिनेश डांगी का रुख करेंगे, लिखिए जरा देखिए। 6 राज्यों में संगठन सर्जन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया शुरू। सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, जरा बताइए, मैक्सिमम राजस्थान से इसके पीछे की कोई खास वजह, और जो जिम्मेदारी दी गई है वहां चयन की प्रमुख वजह क्या रही? कांग्रेस पार्टी ने संगठन को नीचे इस स्तर पर मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान का, यानी जो गुजरात मॉडल है, वो प्रयोग जारी है। और बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय, इन 6 राज्यों में भी अब बाहर के पर्यवेक्षक जाएंगे और वो रायशुमारी करेंगे और इस तरह जिलाध्यक्ष का चयन होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिलाध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया होगी, उसके अंदर राजस्थान के करीब 14 नेताओं को कह सकते हैं कि एक साथ बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अमूमन 2 से 3 या 5-6 हर स्टेट के अंदर पर्यवेक्षक राजस्थान में लगाए जाते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और वहाँ करीब जो जिलों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में राजस्थान से करीब 14 जो नेता है उनको यहाँ जिम्मेदारी दी है। पवन गोदारा है, आरसी चौधरी है, जसवंत गुर्जर है और इसके अलावा सारिका सिंह है। इन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई और लंबे समय से ये संगठन का काम यहाँ पर देख रहे हैं और पहले भी इनको कई जिम्मेदारी दूसरे राज्यों में यहाँ पर मिली है। तो इसके तहत इनका यहाँ पर चयन हुआ है, क्योंकि ये वॉर रूम से अन्य जो गतिविधियां लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा और जगह की हम बात करें तो मनीष यादव है, उनको मेघालय में एकमात्र पर्यवेक्षक राजस्थान से लगाया गया है। और इसी तरह रफीक खान को मणिपुर से राजस्थान के एक नेता को ऑब्जर्वर बनाया गया है। और थोड़ी देर पहले संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने ये सूची जारी की गई है। और अन्य राज्यों की हम बात करें तो जो सांसद है भजनलाल और संगीता बेनीवाल, उनको जो बिहार के अंदर जिलाध्यक्ष के चयन के लिए यहाँ पर पर्यवेक्षक लगाया गया है। इसके अलावा रघु शर्मा, कुलदीप इंदौरा और संजना जाटव, इन 3 नेताओं को भी उत्तर प्रदेश के अंदर जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है। और इसमें जो कई नेता है, जैसे विजय जांगिड़ है, अभी छत्तीसगढ़ में जॉइंट सेक्रेटरी इंचार्ज है। रघु शर्मा पहले बिहार के प्रभारी रह चुके हैं। और मुरारी लाल मीणा, रेहाना रेस चिश्ती और सीताराम लांबा, ये कई राज्यों में पहले ही संगठन सृजन अभियान के तहत पर्यवेक्षक रह चुके हैं। यानी जो पहले पर्यवेक्षक रहे उनको फिर अन्य राज्यों में रिपीट किया गया है, क्योंकि जो हाईकमान की मंशा है निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ उन्होंने रायशुमारी का जो काम है वो देखा है, इसलिए उनको लगातार हर स्टेट में ये जिम्मेदारी मिल रही है। रफीक खान इससे पहले जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में भी ये जिम्मेदारी, लेकिन कई जो युवा चेहरे हैं ये अंदर उनको मौका दिया गया है, जैसे विवेक कटारा है, संजीता सिहाग है, पवन गोदारा है, जसवंत गुर्जर है, आरसी चौधरी है। इनको पहली बार संगठन सृजन अभियान के तहत जो पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी है वो दी गई है। इसके अलावा महिला कांग्रेस की जो राजस्थान की प्रमुख है सारिका सिंह, उनको भी पर्यवेक्षक यहाँ पर लगाए गए और ये वहां पर जाएंगे और हर विधानसभा के नीचे से लेकर ऊपर तक के जो नेता है उनसे बातचीत करेंगे। और 3 से 5 नामों का जो पैनल है फिर वो हाईकमान को देंगे और फिर खुद वेणुगोपाल और वार रूम के चेयरमैन जो सेंथिल है और उस स्टेट का इंचार्ज, उनसे रायशुमारी करेंगे और उन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर कह सकते हैं कि अधिकतर स्टेट के अंदर जो जिलाध्यक्षों का चयन है वो हुआ है। हालांकि किसी राज्य के पीसीसी चीफ और जो अन्य नेता है या नेता प्रतिपक्ष है उनको बुलाकर अलग से ओपिनियन लिया जाता है। तो इसके तहत कांग्रेस पार्टी एक मैसेज देने की कोशिश करती है कि हम जिलाध्यक्षों का चयन करेंगे और बाद में अन्य किसी भी तरह के जो चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्थानीय निकाय या पंचायत चुनाव, उनमें भी उनकी
जो तवज्जो दी जाए। और 90 से पहले कांग्रेस में ये मॉडल हुआ करता था, तब जिलाध्यक्ष संभाग लेवल पर ही टिकटों का चयन करते थे। तो राहुल गांधी उस अभियान को रिपीट करना चाहते हैं और अब देखते हैं जब अपने चुनाव आते हैं तब कितनी ताकत और कितनी इनकी जिलाध्यक्षों की सिफारिशों जो टिकटा है उसका बंटवारा होता है। दिनेश जी शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।